जब जनता मेरे साथ है, शीर्ष नेतृत्व मेरे साथ है, हम लोगों को सेवा किए हैं 5 साल, लोगों ने सेवा करने का मौका दिया, हमने सेवा करने के काम किए हैं, सब लोगों के दुख सुख में भागीदार हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो है कि दोबारा हम किस्मत में आने के काम करेंगे, जनता की अदालत में जाने के काम। हर हाल में इस्राइल मंसूरी काटी में रहेंगे, जनता बोल रही है। आप आश्वस्त है, जनता आश्वस्त रहे आपके ना हम जल्द तिथि तय करके बता देंगे आप लोगों को, एकदम तुरंत तिथि तय कर देंगे। इस बार कोई लड़ाई नहीं है, तमाम युवा तो कमर कस चुके हैं, चाहे जिस वर्ग के, जिस धर्म के मानने वाले युवा हैं, युवा लोग तमाम लोग कमर कस चुके हैं। घोषणा किया गया कि मेरी सरकार बनती है तो हर घर में रोजगार, सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन जो मूलभूत समस्या है, इस पर अगर कोई बोलता है, कोई लड़ता है, और कोई अगर अपनी पीड़ा रखता है नौजवानों को रोजगार के लिए, तो वह है प्रतिपक्ष नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और आज के समय में बिहार वासी उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में समझ चुके हैं। उन्होंने जो दिया है, उन्होंने जो वादा किया है वो निभाया है। उन्होंने वादा किया था नौकरी के, उसमें भी उन्होंने 5 लाख नौकरी, महज उप मुख्यमंत्री के रूप में भी 5 लाख नौकरी दिलवाने का काम किया है लोगों को। उनकी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। निश्चित तौर पर बिहार के हर परिवार में जो रोजगारी का जो दंश झेल रहा है, पलायन का जो दंश झेल रहा है, हर परिवार में लक्ष्य रखा गया है कि हर परिवार के लोगों को नौकरी दी जाएगी, सबकी हिस्सेदारी होगी बिहार के राजनीति में। तेजस्वी जी का कहना है कि हम मुख्यमंत्री होंगे तो एक एक आदमी सरकार के हिस्सेदार होंगे, सरकार को चलाने का काम करेंगे, सरकार के नीति निर्धारण में उनकी योगदान हो, ऐसा वो बिहार बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 26 लाख नौकरियां है बिहार में, 2.5 करोड़ के करीब में परिवार है, झूठ बोल रहे हैं तेजस्वी जी की, कैसे नौकरी देंगे प्रत्येक। अच्छा, तो इससे पहले जो राज्य के मुख्यमंत्री जी थे वो भी बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, कहाँ से लाएगा, क्या क्या बोलते थे, लेकिन महज उप मुख्यमंत्री के रूप में ही सरकार में शामिल हुए। वही मुख्यमंत्री जी से 5 लाख सरकारी नौकरी यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है सो करवाने का काम किए थे, और जिसके 3.5 लाख शिक्षकों को बोलते थे कि संभव नहीं है, लेकिन राजपत्रित कर्मचारी का दर्जा दिलाने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया है। तो तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, तमाम लोगों को, पंचायत प्रतिनिधि हो, उन लोगों को भी मानदेय बढ़वाने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए। तो फिर कहां से आ गया? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम करने की जज्बा होनी चाहिए, लोगों को कैसे वो फलाफल मिले, उनकी भलाई हो, इसके लिए जो सोच रखेंगे निश्चित तौर पर जो है कामयाब होंगे। इच्छा शक्ति होगी तो सब कुछ पूरा किया जा सकता है। आप लोगों ने जो योजना का जो शुरुआत करने की बात कही है, तेजस्वी यादव का लगातार बोला जा रहा है कि जुमला बोल रहे हैं लगातार बीजेपी के कई बड़े नेता के द्वारा जवाब। देखिए, जुमलेबाज लोग हर चीज को जुमला समझेंगे। जो लोगों ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी देश के युवाओं को प्रत्येक साल, जो लोगों ने 15-15 लाख खाते में डालने का बात किया था और बाद में बोल दिए थे कि ये जुमलाबाजी है, तो वैसे लोगों को हर बात जुमलाबाजी ही समझ में आएगी। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं, करके दिखाने का भी काम किए हैं। बिहार के लोग इस बात को महसूस करते हैं। प्रथम फेज की इलेक्शन 6 नवंबर को है और नामांकन की तिथि भी गुजर रही है, कब तक सीट शेयरिंग वगैरह का मामला फिट होगा, क्या लग रहा है? सब 1-2 दिन में हो जाएगा। आप लोग तो देख ही रहे हैं, सारे सीनियर जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी भी बयान आ जा रही है, 1 से 2 दिन में सब क्लियर कर दिया जाएगा। सूत्रों का दावा है कि इस्राइल मंसूरी काटी से दावेदार हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। आप कितना आश्वस्त है और जनता कितना आश्वस्त रहे? समर्थन नहीं, जब जनता मेरे साथ है, शीर्ष नेतृत्व मेरे साथ है, हम लोगों को सेवा किए हैं 5 साल, लोगों ने सेवा करने का मौका दिया, हमने सेवा करने के काम किए हैं, सब लोगों के दुख सुख में भागीदार हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो है कि दोबारा हम किस्मत में आने के काम करेंगे, जनता की अदालत में जाने के काम। हर हाल में इस्राइल मंसूरी काटी में रहेंगे, जनता बोल रही है। आप आश्वस्त है, जनता आश्वस्त रहे आपके। ना हम जल्द तिथि तय करके बता देंगे आप लोगों को, एकदम तुरंत तिथि तय कर देंगे। बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी, क्या लग रहा है? इस बार कोई लड़ाई नहीं है, तमाम युवा तो कमर कस चुके हैं, चाहे जिस वर्ग के, जिस धर्म के मानने वाले युवा हैं, युवा लोग तमाम लोग कमर कस चुके हैं।
चूंकि मुख्य मुद्दा पलायन है। आज इस परिवार का जो सदस्य जो हम लोग आए हैं आफ्ताब आलम के यहाँ, अगर बिहार में अगर जॉब होती, नौकरी होती, एक मजदूरी के काम करने के लिए विदेश नहीं जाते, 7 समुद्र पार नहीं जाते, और वहां जा करके जो साजिश का शिकार हुए हैं, इसलिए साजिश का शिकार हो गए। आज उनकी माँ की पीड़ा को देखिए, आज उसकी पत्नी के परिवार के पीड़ा को देखने का काम कीजिए। अगर यहाँ रोजगार उपलब्ध होता, यही तेजस्वी जी का कहना है कि हम पलायन रोकने का काम करेंगे, हम नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, हर घर में नौकरी देने का काम करेंगे, माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपया प्रत्येक माह देने का काम करेंगे। तो ये जो है, जब हमारा समाज का अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है, बिलो प्रोवाइड जो लोग है, जब तक उसकी स्थिति और उसके स्वरोजगार नहीं होगा, तब तक हमारा राज्य उन्नति और प्रगति पर नहीं जा सकता है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।